उत्पादन करते हैं, लेकिन उनको मार्केट में जो है ना बाज़ार नहीं मिलता है, तो उनको बाज़ार मिले, उनके प्रोडक्ट की पहचान बने। मेरा नाम अमिता किमोठी है। कहाँ से हैं आप? देहरादून के रहने वाले हैं हम। और क्या कुछ खा सकते स्टॉल में? मेरे स्टॉल में बीड्स वर्क ज़्यादा है, मतलब मोतियों का काम है। जैसे इसमें ज्वेलरी है, बैग वगैरह, जैसे इस तरह के बैग वगैरह हैं, मोबाइल बैग है, बड़ा बैग है, और ज्वेलरी वगैरह सब मोतियों का काम है। टेबल मैट, कोस्टर्स वगैरह भी बीड्स में ही हैं हम लोगों के। ये सब आप खुद बनाती हैं? हाँ, खुद बनाते हैं, कोई हेल्प कर देते हैं, कभी कभी हेल्पर भी हैं। तो क्या क्या वैरायटी है आपके पास? मेरे पास एक तो बीड्स में है और एक ज्वेलरी में क्लॉथ वर्क है। जैसे कपड़े का काम आजकल बहुत चल रहा है, गर्लिश लोग बहुत पसंद करते हैं, इस तरह का भी काम है। थोड़ी डिफरेंट ज्वेलरी है और लाइट वेटेड। सबसे बड़ा ये है कि बीड्स वर्क में भी और ये कपड़े के भी बहुत लाइट वेट है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। आपका नाम? महेंद्र सिंह बिस्ट। कहाँ से आए हैं? हम चमोली से आए हैं। तो क्या कुछ खा सकते स्टॉल में? हमारे स्टॉल में हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है ये हर्बल टी। इसको हम लोग जो है हाई एल्टीट्यूड में, जो उत्तराखंड और चमोली के बॉर्डर पर हैं, ट्राइब्स हैं, इनके बीच से जड़ियाँ कलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको एक फ्लेवर के रूप में देते हैं। इसमें हमारी 15 जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं। इस चाय को आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती को एक बार चाय बनाएंगे, आप उसको दोबारा भी बना सकते हैं और तीसरी बार भी बना सकते हैं। बेसिकली ये कॉन्स्टिपेशन में काम आती है, आपके इम्यूनिटी बूस्टर में काम आती है, और भी बहुत सी इसमें, और इसमें अब दूध नहीं मिलाया जाता। तो बेसिक प्रोडक्ट हमारा ये है। इसके बाद हमारे पास एक कुटकी है। ये जड़ी ऐसी है कि जैसे आज की डेट में लोगों का खान पान में नियंत्रण नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं या जंक फूड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। तो फैटी लीवर में बहुत बढ़िया बेहतरीन काम करती है। आप रात को इसको भिगाएंगे और भिगाने के बाद में जो है सुबह इसका पानी पी लेंगे। एक जड़ी 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बाल छड़ है, लेडीज़ों के बाल वगैरह जैसे डैंड्रफ होता है या बाल बढ़ाने में काम आता है। हमारे पास ये हर्बल टी है। ये बेसिकली जो है जैसे रात को नींद नहीं आती है या स्ट्रेच है, रिंकल फ्री, उसमें भी ये प्रयोग होती है, और बेसिकली लेडीज़ों की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये काम आती है। मेरा नाम हैदर है। कहाँ से हैं आप? मैं लोकली हूँ, दिल्ली देहरादून से। तो क्या कुछ खा सकते स्टॉल में? और हमारा खादी का शर्ट कुर्ता है, शॉर्ट कुर्ता है और हाफ शर्ट है और फुल कुर्ता है जो। किसने बनाया? ये हैंड बनाते हैं हमारे जो कारीगर हैं, वो बनाते हैं। माल हमारा बाहर से आता है, हिमाचल वगैरह या वहाँ से जी। और ये टोपी है, ये तो लोकल है, गढ़वाल की है, फेमस टोपी है, गढ़वाल में ज़्यादा चलती है। और वो हिमाचली टोपी है जो कि हिमाचल से है, कुल्लू उल्लू से आती है। और ये प्रोडक्ट बस ये हम लोग वो करते हैं, अपना भी वो करते हैं। तो रेंज वगैरह क्या रखी है आपने? रेंज अलग अलग रेंज है, 1000 से शुरू है, फिर 8 है, 650 है, इस तरह का रेंज है, अलग अलग रेंज है। आपका नाम?
डॉक्टर रविशंकर रावत, कहाँ से है? देहरादून से। तो ये क्या प्रोडक्ट्स हैं वगैरह? ये राज्य सहकारी संघ का है। इनकी 2 आयुर्वेदिक फैक्ट्री हैं, एक रानी खेत में CDF और एक UMPL है, ये है हल्द्वानी में हल्दू चौड़ में। तो ये जैसे ये है इनका अशोकरिष्ट, तो ये जैसे महिलाओं की बीमारी के संबंध में, और ये है वही प्रतिकर चूर्ण, ये हाइपर एसिडिटी में, और ये है ये खुद का जो शास्त्रों भी हम बनाते हैं, ये खुद ये च्यवनप्राश पूरी सारी जितनी लिखी रहती है किताब में, उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ खुद ही करते हैं। नाम? पल्लवी। तो और क्या कुछ खास है आपके स्टॉल में? एक्चुअली हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो है फैक्ट्री है वो रानीखेत में इस्टेब्लिश है। तो वो अंग्रेज़ों को ज़माने की है, उस टाइम से है, और ये 1972 से इन्होंने आयुर्वेदिक उसमें आगे कदम बढ़ाया है, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ खुद बनते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शुभम डंगवाल है और मैं उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में कार्यरत एक कर्मचारी हूँ। और जैसा कि आज यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी लग रखी है, इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे कॉटन, वुलन और ग्राम उद्योग के। कॉटन में हमारे पास टावल हैं, बेडशीट्स हैं, तौलिया है, गमछा है, कॉटन की बास्केट वगैरह हैं, कुर्ते वगैरह हैं। और वुलन में हमारे पास आसन वगैरह हो गए और नेहरू टोपी वगैरह हो गई जो ब्रह्म कमल वाली है, और बास्केट हो गई, कोट वगैरह हो गए, साड़ी वगैरह हो गई। ग्रामोद्योग में हमारे पास शैम्पू वगैरह हो गया, और भी कई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये निम्बादी चूर्ण, त्रिफला वगैरह, जो कि BP वगैरह और स्किन डिसीज़ और इन चीज़ों के काम आता है। बाकी हमारे पास कैंडल्स हो गई, शैम्पू वगैरह हो गए, और मसाले वगैरह हो गए, हर्बल टी वगैरह हो गई। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस मेले में आइए और यहाँ पे इस प्रदर्शनी का लुत्फ़ उठाकर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें की तरफ रुचि उठाएं। आपका नाम? मेरा नाम संजय है, कहाँ से है? मैं यहीं से हूँ। किस चीज़ की प्रदर्शनी लगाई है आप? ये मछली विभाग की। क्या कुछ खास है इसमें, क्या जानकारी? खास ये जानकारी ये दे रहे हैं कि इसमें आपको कैसे पालनी है, कैसे बेचनी है, कहाँ बिकेगी, कैसे इसमें सब्सिडी है, क्या क्या मिलेगा आपको, तो यही है, और कैसे पालनी है पूरा सिखाया जाता है। इसके हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग होती है ना साल में एक बार। जब ट्रेनिंग होती है तो आपको, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो अपना नंबर लिखवा कर जाएंगे। जब ट्रेनिंग होगी तो आपको फ़ोन कराया जाएगा कि इतने 10 दिन की ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ। ट्रेनिंग को मतलब किस प्रकार से दिया जाता है? तो ये हमारे इसमें सारे जो साइंटिस्ट हैं ना वो आते हैं, वो बताते हैं सारे। डायरेक्टर सर भी आते हैं उसमें, हमारे डिप्टी डायरेक्टर भी आते हैं, और जो बाहर के साइंटिस्ट हैं पंतनगर के वो भी आते हैं, और जो हमारे इंस्पेक्टर लोग हैं वो भी आते हैं। सर आपका नाम? अरुण पवार है। सर इस जो ये आपका प्रोजेक्ट है, इससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को? जी, किसानों को लाभ मिले, जैसे किसी के पास खेती है, अगर वो करना चाहते तो उसमें मतलब ये कि खेती के तौर पे मतलब जैसे कल के दिन मच्छी हो गई, बेच सकता मार्केट में अच्छे दामों में बेच सकता। तो गवर्नमेंट आपको अच्छा अनुदान देती, सब्सिडी देती है, तो कोई करना चाहते हैं तो मतलब एक कृषि के उसमें बहुत बड़ा ये है इसमें। सर आपका नाम? मैं जितेंद्र कुमार। सर कहाँ से हैं आप? मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हूँ, वैज्ञानिक अधिकारी हूँ मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में। तो ये स्टॉल्स के माध्यम से आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? हम जो हैं, जो हमारे भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो हम आउटकम है वो हमने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, और जो हमने जो फंडिंग्स करते हैं हम स्टेट स्पेसिफिक जो है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। कितने हमने R&D प्रोजेक्ट दिए हैं, कितने हमने जो टेबल ग्रांट दिए हैं, और जो हम एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है साइंस कांग्रेस, इसमें हमने कितने बच्चों को, ये हर एक कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, कितने मेल फीमेल होते हैं, वो हमने उसका सब डिस्प्ले किया हुआ है। सर आपका नाम? गौरव। सर इस स्टॉल के माध्यम से मतलब लोगों में क्या चीज़ जाएगी, क्या नॉलेज मिलेगी उनसे? ये बेसिकली साइंस, उनका जो साइंस का जो एक सोच है कि कैसे अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में साइंस को कैसे देखते हैं, उस तरह से इसको देखा जा सकता है। सर आपका नाम? मेरा नाम AK सिंह है। मैं यहाँ पर मिल्क इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा मेला ड्यूटी में जो स्टॉल लगा हुआ है, आंचल डेयरी के ब्रांड से मेरा उत्पाद बिकता है। यहाँ पर दूध, पनीर, घी, मट्ठा, दही, जितना प्रोडक्ट है सब, मावा सारे बिकता है। 3 तरह का घी बनता है। एक तो हमारे यहाँ बद्री घी आता है, जो हमारे जो पहाड़ की छोटी छोटी गाय होती है उनसे हम दूध इकट्ठा करते हैं और उस दूध से हम घी बनाते हैं। हमारा आता है पहाड़ी घी,
जो हम पहाड़ जिसे हम चमोली से मंगाते हैं, चमोली में जोशीमठ साइड से हम लोग वहाँ से घी बनाते हैं, ऑर्गेनिक घी बनाते हैं। अभी ऑर्गेनिक घी नहीं है, एक ऑर्गेनिक भी घी है। ये आइसक्रीम जो है हम लोग मार्केट में देहरादून में इस साल बहुत बेच दिए हैं और इस साल से ही हम लॉन्च किए हैं आइसक्रीम को। तो आइसक्रीम भी हम देहरादून के जो यहाँ उत्पाद लोग उपभोक्ता है खा सकते हैं। हम लोग प्योर दूध का यहाँ बनाते हैं, यहीं का दूध से आइसक्रीम बनाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम महेश, कहाँ से आए हैं? बीकानेर राजस्थान से। तो किस चीज़ का स्टॉल लगाया है आप? हमने लगाया है हमारे बीकानेर का प्रसिद्ध पापड़, भुजिया, नमकीन, अचार, जिसके अंदर हमारे पास में बहुत सारी वैरायटी के अचार हैं। सूखे आम का अचार हैं, गीले आम का अचार हैं और उसके अलावा हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध अचार है कैर सांगरी का, गुंदे का भी अचार है। और उसके अलावा हमारे पास में बाकर बड़ी है जो खाने के अंदर बहुत अच्छी स्वाद है। और उसके अलावा हमारे पास में मोठ के गट्टे की जो सब्ज़ी बनाते हैं, इसका भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। उसके अलावा हमारे प्रसिद्ध है मूंग की दाल की बड़ी, इसकी भी सब्ज़ी बनती है। और उसके अलावा हमारे पास में अलग अलग प्रकार की नमकीन। कौन बनाता है? ये हम सारी की सारी नमकीन वगैरह, पापड़ वगैरह, ये हम सारा हमारे घर पे ही बनाते हैं। नमकीन, पापड़ वगैरह सब टोटल ऑलमोस्ट ये इस प्रकार के हमारे पास में मूंग के पापड़ हैं, जिसको हम अपने घर के अंदर अच्छी सी सब्ज़ी बना सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के हमारे पास पापड़ हैं, मूंग के हैं। उसके अलावा हमारे पास उड़द मेथी के पापड़ हैं और लहसुन पापड़ हैं और चना चटपटे पापड़ हैं हमारे पास में। उसके अलावा हमारे पास में तिरंगा पापड़ है, जिसके अंदर अलग अलग 3 प्रकार के स्वाद हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम हेमंत सिंह। सर कहाँ से? मैं जायका से, नागनी टिहरी। तो क्या कुछ खास है स्टॉल में आपके? खास स्टॉल में हमारे पहाड़ी उत्पादन रखे हैं यहाँ पे, ताकि लोगों को प्योर जैविक चीज़ें मिल सके। और इसमें क्या है ये? इसमें तो वो है बीज हैं, इसमें बहुत सारे बीज वहाँ पे लिखा भी है। तो इसकी जैसे जिस जगह पे हम पहुँच नहीं पाते हैं जंगलों में, जहाँ पर वहाँ पर फेंक देते हैं ताकि ये बीज वहाँ पर उग पाएँ। विदाउट केयर के भी उग जाते हैं ये बीज? हाँ, उग जाते हैं। मैं आपका नाम? कहाँ से आए हैं आप? टीरी गढ़वा। तो क्या कुछ खास है आपके स्टॉल में? मेरी बुनाई। तो क्या क्या वैरायटी आपके पास इसमें? मेरे पास इसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक के स्वेटर मिलेंगे। इसकी खासियत है सॉफ्टनेस, गर्म, और इसमें बुग्गी नहीं आएगी, रोया नहीं उठता है, इसकी खासियत है। अवधेश वर्मा है हमारा नाम, और जिनसे आपने बात की हम उनके हस्बैंड हैं। ये हमारी मैडम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि हमें कुछ स्पेशल करना है स्वेटर में, तो इनके साथ हम जुड़े, बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत। सबसे अहम चीज़, जो पहाड़ से लोग भाग रहे हैं, हम लोगों ने उल्टा पहाड़ पे जाके काम चालू किया है। और इस हमारे प्रोडक्ट सबसे बड़ी खूबी, एक तो स्वयं बनाते हैं, हमारे साथ लगभग 7-8 महिलाएं भी जुड़ी हैं, वो भी काम करती हैं। और इसको छूने के बाद एहसास होता है गर्म कितना है। दूसरी बात, बिस्तर में पहनने के बाद भी इसमें रुए नहीं आते हैं और प्रोडक्ट यूनिक है। अभी पूरे भारत में इसकी कंपटीटर कोई है। आपका नाम? सतीश भट्ट। कहाँ से आए हैं आप? मैं पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर से आया हूँ। तो ये आपने बनाया है? हम खुद ही बनाते हैं और ये बाज़ार से लगा है, हैंडमेड है हमारा। ये खादी ग्राम उद्योग से प्रमाणित है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉल लगा रखा है और ये विभाग की तरफ से, उद्योग की तरफ से मिला हुआ हमें। जी, तो आप लोगों को रोज़गार देने का काम भी कर रहे हैं एक तरह से? जी जी, कारीगर रखे 5-7 आदमियों को रोज़गार भी दे रहे हैं हम लोग। हाँ जी। वीरेंद्र सिंह रावत। कहाँ से आए हैं? हम धनोल्टी से। तो क्या क्या वैरायटी है आपके स्टॉल में? हम पहाड़ी दालें ला रखी हमने, जूस, अचार, मंडुए के बिस्किट हैं और पहाड़ी चावल है और मैडम ये लहसुन, करेला, कटहल, हरी मिर्च का अचार है। बस ये चीज़ें ला रखी पहाड़ से। तो कौन बनाता है इन्हें? ये हमारा SHG ग्रुप है, महिला स्वयं सहायता समूह, उसके माध्यम से आ रखे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्वदेशी मेला के जो अधिकारी हैं, व्यवस्था करने वाले, तो उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, तो सर जो ये मेला है, इसको करने का उद्देश्य क्या है? ये मेला हमारा जो है पिछले 7 वर्षों से लग रहा है उत्तरांचल के अंदर, अपने उत्तराखंड प्रांत के अंदर। इसका 20 स्टॉल से हमने प्रारंभ किया था ये, और अब हमारे 150 के आसपास स्टॉल है। पिछले साल भी काफ़ी बड़ा मेला लगा। इसकी जो थीम है मेला लगाने की, कि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे युवा हैं, जो उनके समूह हैं, जो रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं, वो कुछ अपना उत्पादन करते हैं, लेकिन उनको मार्केट में जो है ना बाज़ार नहीं मिलता है। तो उनको बाज़ार मिले, उनके प्रोडक्ट की पहचान बने, तो जिससे फिर जनता में जब उनके प्रोडक्ट की पहचान बनेगी तो फिर उनको मार्केट मिलना शुरू हो जाएगा। तो उनको ये नहीं उठाना, लघु उद्यमियों को उठाना, ताकि उनका रोज़गार लगातार इम्प्रूव होता रहे और उनका जो रोज़गार है वो बढ़ता रहे। दूसरे इसमें कुछ डिपार्टमेंट की एग्जीबिशन लगाते हैं,
तो एग्जीबिशन लगाने का उद्देश्य ये रहता है कि कौन कौन से विभागों में सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं वो महिलाओं को, युवाओं को, समाज को मिलनी चाहिए। बहुत सारी योजनाएं ऐसी सरकार की जिनका किसी को पता ही नहीं होता है, तो इसलिए हमने सरकारी डिपार्टमेंटों से भी आग्रह किया है कि आप अपने डिपार्टमेंट की एग्जीबिशन लगाएं। तीसरा उद्देश्य ये है कि जो लोकल की प्रतिभाएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, लोकल की प्रतिभाएं भी उभर रही हैं, उनको हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उनको उभारते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि इस मेले में तमाम वो सब वस्तुएं हैं जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होंगी। साथ ही जन उजाला भी आप सबको सुझाव देता है कि आप भी एक बार ज़रूर इस मेले में आए और अपनी स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दें। जन उजाला देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।